ये हो गया हमारा वीकली डोज ऑफ मोटिवेशन। इससे ज्यादा मोटिवेशन मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप लोग जो है खुद को मोटिवेट करने में सक्षम है। एंड मोटिवेशन इज टेम्परेरी, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। जो चीज़ परमानेंट होती है वो होता है हमारा डिसिप्लिन, हमारा कमिटमेंट, है ना। जो लोग डिसिप्लिन हैं, जो लोग कमिट कर चुके हैं, वो आपके क्लास को अटेंड करेंगे, रेगुलर अटेंड करेंगे। अगर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, देन दे विल श्योरली वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस टाइम पे फिर आप डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं करेंगे। देखो, हम एग्जाम दे के आते हैं, हमें अपनी परफॉर्मेंस पता होती है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हमें पता रहता है कि हम ये एग्जाम क्लियर करने के लिए डिजर्विंग है कि नहीं है। अगर एग्जाम क्लियर हो रहा है, हमें पता है हम डिजर्विंग है, तो हम अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट फील होता है। लेकिन अगर हम एग्जाम क्लियर कर ले रहे हैं, हमने उतनी मेहनत नहीं की है, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ठीक है, कि भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, एंड दैट इज हार्मफुल इन द लॉन्ग रन। लेकिन जब हमें पता होता है कि हम एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते और हमने उतनी मेहनत भी नहीं की है, तो फिर वी डोंट बॉदर इवन लुकिंग एट द रिजल्ट। और रिजल्ट अगर हम देख भी लेते हैं तो हम उससे किसी के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें अंदर से बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है, बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। क्यों? क्योंकि जितनी मेहनत हम कर सकते थे वो मेहनत हमने नहीं की। ठीक है। और वो चीज सिंपली हमारे हाथों में होती है। जो चीज आपके हाथ में है, जिस चीज पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, then you are doing injustice with your dreams, with your parents' dream, with the hard work that you have put, the money that you have put, the efforts that you are putting, है ना। once sorry, क्या बोलते हैं, वन वन टाइम शुड बी योर लास्ट टाइम, या लाइक फर्स्ट टाइम शुड बी योर लास्ट टाइम। ये माइंड सेट लेंगे चलो कि पहला एग्जाम दे रहा हूँ, इसी में मुझे सब कुछ निकालना है, बात के लिए मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। अगर ये माइंड सेट लेके चलोगे, देन यू कैन डू इट। अगर नहीं लेके चलोगे, तो फिर क्या होगा कि भाई आप टीचर के चरणों में बैठे रहोगे कि भाई सर जो पढ़ाएंगे वही बस वो कर लेंगे। वैसे तो मैं ये बोलूंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सिर्फ वही कर लो, तो भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी वो जो एक पैराग्राफ में देखा था ना, एक्सटर्नल्स और इंटरनल्स वाला, इंग्लिश में पढ़ा था कि एक सेक्शन ऑफ लोग होते हैं जो सिर्फ ये वेट करते हैं कि उनको इंस्ट्रक्शंस मिले, इसको फॉलो करें। दूसरे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने खुद से इनिशिएटिव लेते हैं। तो खुद से इनिशिएटिव लोगे तो चीजें होंगी, खुद से इनिशिएटिव लो नहीं लोगे तो नहीं होगा। जितने भी बंदे एसएसबी क्लियर करते हैं, उनमें से मैक्सिमम बंदे, 99% बंदे ऐसे होते हैं जो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं। इनिशिएटिव तो वैसे खुद एक ओएलक्यूज भी है। तो आप खुद से इनिशिएटिव लोगे तब जाके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। खुद से इनिशिएटिव नहीं लोगे, एग्जाम क्लियर कर भी लो, लेकिन एसएसबी में बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि वो पूरा एक अलग ही कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स आपका एग्जीक्यूशन है, और भी बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। लेकिन उसके लिए आपको एकदम तत्पर रहना पड़ेगा। ठीक है।